गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ वाक्य होते हैं जो दिए गए हिंट्स के अनुसार चेंज किया जाता है। वो हम कुछ वाक्य आज के टॉपिक में इसमें वीडियो में देखेंगे। जैसे पहला वाक्य हम ले लेते हैं, ही इज टू वीक टू वॉक। He is too weak to walk. TOO2 TOO2 टू माने अधिक, मोर, मच या अधिक। इस टू माने होता है मोर, मच, अधिक, और ये टू देता है टू नेगेटिव मीनिंग। ये नकारात्मक मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। और ये किसी चीज की एडजेक्टिव है, जैसे ये उसकी मात्रा अधिक होने पर जोर देता है, मोर और मच। इस प्रकार के वाक्यों को हम किस प्रकार से बदलेंगे कि उसका नेगेटिव मीनिंग आ जाए। क्या आ जाए? नेगेटिव में इसमें नोट कहीं नहीं है। अगर आप इसका ट्रांसलेट करते हैं तो नेगेटिव मीनिंग नहीं ऐसा है, जैसे ही इज टू वीक टू वॉक। लेकिन जब हम हिंदी में इसका अर्थ बताते हैं तो वह इतना कमजोर है कि चल सकता है, तो गलत हो जाएगा कि चल नहीं सकता। वह इतना वीक है इंग्लिश में कि पास नहीं हो सकता। तो टू माने अधिक, ही इज टू वीक इन इंग्लिश टू पास द एग्जाम। He is too short to touch the fan। तो इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि किस स्थिति का वाक्य है। तो इसमें क्या आता है, टू डैश डैश टू, या तो ये इसको चेंज करवा लेते हैं सो डैश डैश दैट में। और जब सो दैट में हम चेंज करवा देते हैं तो नेगेटिव मीनिंग आता है। यहां दैट के साथ नेगेटिव मीनिंग आपको देना पड़ेगा, नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। यहां नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है, इस वाक्य में नोट कहीं नहीं है, असर्टिव वाक्य है। लेकिन यहां ये नेगेटिव नोट लग के हम इसको नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। इस प्रकार की रचना इस वाक्य में हम आज देखेंगे। तो आपको बता दिया गया है कि ये किस प्रकार से हम टू को अर्थ में लेते हैं, किस प्रकार से इसका मीनिंग लगाते हैं। तो अब आ जाएगा, तो आ जाता है ब्रैकेट में रिमूव टू। तो हम वीक एनफ, जब ये है तो हम और तरह से भी बना सकते हैं, सो दैट के बजाय वीक एनफ भी कर सकते हैं, काफी कमजोर है। और यदि सो दैट आ जाए, सो डैश डैश दैट, यदि ये आ जाता है तो आपको सो दैट में ही वाक्य बनाना है। यदि रिमूव टू आ जाए तो आपकी इच्छा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन वाक्य करेंगे, वाक्य की रचना में परिवर्तन करेंगे इंग्लिश में, पर डू नॉट चेंज इट्स मीनिंग, मस्ट नॉट चेंज इट्स मीनिंग। इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपका वाक्य सही नहीं माना जाएगा। जैसे ये वाक्य है, ही इज सो वीक। इस टू की जगह क्या लाएंगे, सो लाएंगे, सो वीक। और दैट कैन नॉट, इस टू का क्या मतलब होता है, दैट कैन नॉट। अब यहां कुछ आ सकता है सब्जेक्ट, दैट आई कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, ये ध्यान रखो। दैट कैन नॉट ध्यान रखो, यहां सब्जेक्ट इसका आ जाएगा इस जगह। और इस प्रकार से आप वाक्य बना देंगे, ही इज सो वीक दैट ही, दैट के बाद में सब्जेक्ट लाओगे आप, दैट के बाद में सब्जेक्ट लाएंगे,
that he cannot walk, कि वो चल नहीं सकता है। पहला वाक्य आपके लिए इस तरह का वाक्य है। इसी तरह से और वाक्य लेंगे, जैसे शी इज टू पुअर टू बाय अ कार। वह इतनी गरीब है कि कार नहीं खरीद सकती है। तो टू मच मोर, टू नेगेटिव मीनिंग, दैट कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट, दैट आई कैन नॉट, इस प्रकार से वाक्य को हम देखेंगे। तो क्या वाक्य होगा ये? सो दैट हम डाल लेते हैं, शी इज सो पुअर दैट शी, दैट के बाद सब्जेक्ट लाते हैं हम, यहां कैन नॉट, शी कैन नॉट बाई आ कार, कि वो एक कार नहीं खरीद सकती है। तो हमने देखा, आपने इसमें सो दैट से हमने वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, रचना में परिवर्तन कर दिया, सो दैट का इस्तेमाल करते हुए, उपयोग करते हुए, और हमने इसके अर्थ को बिना चेंज किए है, ठीक ना। वी डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दे बोथ ऑफ द सेंटेंस गिव सेम मीनिंग। जैसे मैंने कहा ही टू पुअर टू बाई ए कार, तो इसका मतलब क्या है? वह इतनी गरीब है कि कार नहीं खरीद सकती है। तो शी सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाई ए कार, दोनों सेम अर्थ दे रहे हैं, लेकिन हमने वाक्य की रचना में परिवर्तन कर दिया। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। He was too weak to walk. He was too weak to walk. टू का वाक्य है, और हमको सो दैट में इसको बदलना है, चेंज इट बाय यूजिंग सो दैट। ठीक है, रीराइट द सेंटेंस आ जाएगा बेट में, यूजिंग सो दैट, सो डैश दैट, सो दैट का प्रयोग करते हुए दोबारा इस वाक्य को रीराइट कीजिए। तो हम लिखेंगे ही वाज सो वीक, वह बहुत कमजोर था। अब ये ध्यान रखो, यहां इतनी है, ध्यान सब बात का रखना आपको, एक नहीं एक सीख लिया हो गया वाक्य, ऐसे नहीं होता है। आप ध्यान रखो, ये किसमें चला गया? इतनी है, जहां क्या है? वाज है, तो ही वाज टू वीक टू वॉक, ही वाज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, नहीं चल नहीं सकता था, पास्ट टेंस। तो ही वाज सो वीक दैट, सब्जेक्ट लाओ, ही, कैन का पास लाओ, कुड, ही कुड नॉट walk. He was so weak that he could not walk. इस प्रकार से हमने so that का प्रयोग करके वाक्य को चेंज कर दिया। जैसा कि it was the sentence was given to past tense, therefore we use could in place of can. can की जगह हमने could को रख दिया क्योंकि past tense था। और वाक्य देखिए इसमें, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, मेरे लिए। मान लीजिए ऐसा है, मैं गर्म चाय पीता हूं, कुछ लोग थोड़ी देर बाद ठंडी करके थोड़ा उसका टेम्परेचर कम हो जाता, लो हो जाता, तब पीते हैं, लेकिन मेरी आदत है कि मैं चाय गर्म ही पीता हूं। तो द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक,
तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? सो दैट का प्रयोग करते हुए, सो दैट का प्रयोग करते हुए वाक्य की रचना में परिवर्तन कीजिए। तो होगा ये टी इज सो हॉट दैट फॉर मी, क्या है? फॉर मी के लिए दैट आ गया और दैट के बाद सब्जेक्ट लो, मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहां क्या आएगा? दैट आई। अब इज है तो कैन नॉट ले जाओ, दैट आई कैन नॉट प्रेजेंट ऐसा वो इज, आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसको नहीं पी सकता हूं। हो सकता है दूसरा पी ले, मैं कहता हूं टी इज टू हॉट, मेरे लिए टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। हो सकता दूसरा गर्म पी ले मेरे से, मैं ठंडी करके पीता हूं थोड़ी चाय को, इसलिए द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, दैट इज, ये इसका वाक्य बन जाएगा। इसी तरह द टी इज टू हॉट फॉर देम टू ड्रिंक, वैसा ही वाक्य है ये, लेकिन थोड़ा देख लो इसको भी, फॉर देम आ गया ना, तो इसलिए द टी इज सो हॉट, तो क्या लिखेंगे? द टी इज सो हॉट दैट, फॉर देम वगैरह नहीं करोगे आप, टू के साथ तो फोर आ जाएगा ये, ठीक है? फॉर मी, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर अस, लेकिन यहां नहीं आएगा फॉर अस, समझना? यहां प्रोनाउन नहीं आएगा, यहां सब्जेक्ट आएगा। सो हॉट दैट, देम का क्या होता है? दे के साथ देम आता है, तो क्या है? दैट दे इज है, दे कैन नॉट ड्रिंक इट, वे इसको नहीं पी सकते हैं। इस प्रकार से इस वाक्य को ध्यान रखो, द टी इज सो हॉट दैट दे कैन नॉट ड्रिंक इट। इस तरह से यदि किसी के लिए फोर आ जाए तो हम दैट के बाद में सब्जेक्ट लाके कैन नॉट लगा देते हैं, यदि पास्ट टेंस होता तो हम कुड नॉट लगा देंगे। अब एक स्थिति ये भी आती है, आ सकती है, द टी is too hot to drink, the tea is too hot to drink, इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती है। अब ऐसा है, यदि गैस से उतारते ही चाहे अगर दे दी जाती, सर्व की जाती, तो उसको कोई नहीं पी सकेगा, देगा तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए स्थिति फॉर मी नहीं है, फॉर देम नहीं है, ये सबके लिए लागू स्थिति हो जाएगी कि चाय इतनी गर्म है कि कोई नहीं पी सकता है। तो हम वाक्य इसका कैसे बनाएंगे? कोई उसमें फॉर मी फॉर देम है तो नहीं, वो तो सबके लिए गर्म है, जैसे गैस से उतारी वैसे पी जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे? वो सबके लिए, तो क्या बनाएंगे इसको? किस तरह से बनाएंगे? देखो आप, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? द टी इज so hot that nobody can drink it, no one can drink it, no one can drink it, that no one can drink it। आप कैसे हैं? no one can drink it, कोई इसको नहीं पी सकता है। आगे समझ में? to drink, no one can drink, या nobody can drink it। क्या कर सकते हैं आप? दूसरा ये भी बना सकते हैं, द टी इज सो हॉट दैट nobody can drink it, इसको कोई नहीं पी सकता है।
ये एक इसका बनाने का, ट्रांसफॉर्मेशन का, इट इज अ पैटर्न। ये एक तरीका है, लेकिन बढ़िया तरीका सबसे अच्छा ये होता है जो मैं बताने जा रहा हूं अब। जैसे द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। तो अच्छा हो कि इसको चाय इतनी गर्म है कि इसको कोई नहीं पी सकता है, इसको कोई नहीं, यह किसी के द्वारा भी पी नहीं जा सकती है। तो अच्छा ये होगा कि देखो हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाइए आप इसको। द टी इज सो हॉट दैट, चाय को फिर सब्जेक्ट बना के ले आओ और पैसिव वॉइस में ले जाओ इसको। दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। ये लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसको पिया नहीं जा सकता है। इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस इसको बना दो। आज वीडियो में इतना ही, आपको टू टू का सो दैट का बता दिया है। अब आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और देखें, इनको बच्चों को दिखाएं। थैंक यू।